गुजरात के एक छोटे से गांव से मैं आया हूँ। तो मेरा गांव एक सुंदर नदी के किनारे पर है। वो टाइम पे तो बहुत ही स्वच्छ पानी था, 12 महीना पानी बहता था और हम लोग 12 महीना उसमें नहाने जाते थे। और वो टाइम पे जो उसके अंदर कांप बोलते हैं या ब्लैक क्ले, तो उसके बॉटम में जो वो क्ले जैसा है, तो उसको निकाल के हम लोग उससे खिलौना बनाना शुरू किया। तो शिव मंदिर के प्रांगण में बैठते हम लोग, उसमें से गणेश आइडल्स, देन मिनिएचर फॉर्मेट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो एक दूसरे को देख देख के सब फ्रेंड्स बनाते थे और वैसे शुरू हुआ अननोइंगली। और इतने त्योहार आते थे तो वो पूरा जो सराउंडिंग है तो उसमें से ही सीखना होता। नवरात्रि है तो जैसे बेहरूपी आते थे, हम खुद बनते थे, तो उसमें जो भी है मेकअप है और वो टेंट के अंदर पूरा सेट लगाना, एंड जो भी भगवान अगर वो कोई किसी को बनाया है कोई लड़के को तो उसका मुकुट बनाना, उसकी ज्वेलरी बनाना, तो वो सब इट वॉज अ पैकेज। तो वो पैकेज में सब कुछ आ जाता था, सेट डिजाइनिंग से लेकर के लाइटिंग एंड ऑल के ऑर्नामेंट्स बनाना, मुकुट को वो कार्डबोर्ड लेकर के उसको काट के पूरा कैसे वो मुकुट बनाना है, वो सारी चीजें। और लड़के को लड़की के रूप में कैसे, कि राम है तो सीता भी कोई लड़की अगर नहीं बनती तो लड़के को ही सीता कैसे बनाना, तो ऐसी सारी चीजों में हम लोगों ने वो शुरुआत जो गाँव में हुआ था, वो अननोइंगली पता भी नहीं था कि ये आर्टिस्टिक ये वे में हम लोग कर रहे हैं या फिर उसको आर्ट बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो शुरू वहाँ से हुआ और आगे जाकर के धीरे धीरे वो एक पैशन हुआ कि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, कि आपको आपकी स्टडीज करके लेकिन करना था फाइनेंस। तो सडनली आफ्टर स्कूल्स एंड कॉलेज तो बड़ौदा में आया, तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स IPCL, वेरी वेल नोन पब्लिक सेक्टर, तो उसमें जॉब भी मिल गई। लेकिन वो बड़ौदा आने का एक टारगेट वही था कि फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना। एक साल तो नहीं मिला, दूसरे साल एडमिशन मिला। वो मेरी एक अलग से शुरुआत हुई कि नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग स्टूडियोज के साथ जो बैलेंसिंग एक्ट है कि रात को वो वहाँ पे काम करके आकर के वो सुबह में आकर के स्टूडियो में काम करना है, आर्टिस्टिक पढ़ना है, लाइफ स्टडी करना है, तो वो काफी उसमें से सीखने को मिला। जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग्स इज ग्रेटेस्ट टीचर, राइट? कि आप आपके सराउंडिंग से सीखते हैं, आप आपके सराउंडिंग्स को बेटर जानते हो, अच्छी तरीके से जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे काम करते हो, वो जगह, वो लोग, वो आपको काफ़ी आप अच्छे तरीके से उनको जानते हो, तो उनके प्रति आपको एक अलग से एक फीलिंग्स होता है और आप अच्छे से जानने के बाद एक रिलेशन बनता है, राइट? तो ये जो मेरा सराउंडिंग्स है मेरे काम में, तो वो मेरा इंस्पिरेशन बना मेरे काम के लिए पेंटिंग। क्योंकि जब भी मैं कॉलेज करता था तो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में लश ग्रीन गार्डन्स एंड वेजिटेशंस, बिग बनियन ट्रीज एंड ऑल, तो हम लोग नेचर का भी स्टडी वहीं पे करते थे। और सेम वे जब भी मैं जॉब पे जाता तो जॉब में भी जो IPCL वाज टेकिंग अटमोस्ट केयर ऑफ नेचर, तो इतने अच्छे से वो वेजिटेशन है, जो पुराने बर्गर पीपल एंड अच्छे से गार्डन भी जो नए हैं वो भी अच्छे से करते थे, जो पुराने ट्रीज थे उसको भी उन्होंने अच्छे तरीके से वो रखे थे। तो एक जो हार्मनी है बिटवीन द मैनकाइंड ह्यूमंस जो वहाँ पे काम करते हैं एंड द नेचर, कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एकदम से बैरन जगह पे वो काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि वो नेचर के विधि में। तो वो टाइम पे कि जो को एग्जिस्टेंस है जो मैन एंड नेचर का, वो वहाँ पे देखने को मिलता था कि तो वही चीज़ मेरे काम में आई कि और दूसरा कि वहीं से ही मैं सीखा, और वही जहाँ पे कॉलेज के बाद जो मैं काम करता था वहाँ पे भी जो मेरा छोटे छोटे वाटर कलर्स वहीं से ही शुरू हुए मेरे, सराउंडिंग भी वही,
और हैंडी मीडियम तो वाटर कलर्स के स्केचेस एंड ड्राइंग एंड छोटे छोटे पेंटिंग्स के छोटी जगह में वहाँ पे, उसमें से बड़े भी कि ड्राइंग करने के बाद अगर आप बड़े काम करते हो लाइक से फॉर इंस्टेंस इस पेंटिंग, तो ये पेंटिंग में ये जो मेरा कैबिन था काम करने का, उसके बाहर जो इंडस्ट्री दिखती है, पाइपलाइंस दिखते हैं, तो उसका मेरा डिपिक्शन वो है विद नेचर कि जो फाइकस ट्री है इंफ्रा में। तो ये वेरी सिंपल वे में मैं मेरी इंडस्ट्री को वो ऐसे देखता था, राइट। तो ऐसे शुरू हुआ मेरा, देन इंडस्ट्रियल स्क्रैप एंड जो उसके विद इन नेचर इंडस्ट्रियल स्क्रैप जो एक कॉर्नर में पड़ा है, वेरी निग्लेक्टेड, वेरी डस्टी, तो उसमें जब भी वही चीज में जब भी बारिशों के बाद जब भी वो वेजिटेशन शिफ्ट करता है, पर्टिकुलर फाइकस ट्रीज, पीपल, बरगद, वो छोटे छोटे सूट्स निकलते हैं, ग्रास, तो पूरा कॉन्ट्रास्ट इतना सुंदर लगता था। तो मुझे लगता था कि ये जो स्क्रैप है वो मेटल पार्ट्स है, अगेन फाउंड्री में जाएंगे, नए वेसल बनेंगे, अगेन इंडस्ट्री में आएंगे। सेम वे गर्मियों में ये पूरे पौधे सूख जाएंगे और बारिशों में वही सीड से फिर से वो नए पौधे निकलेंगे। तो ये पूरा एक जो साइकिल है नेचर का, वो मुझे इंडस्ट्री में भी देखने को मिला। पर्टिकुलरली जो 3R है इंडस्ट्री में और सोसाइटी में बहुत ही जरूरी है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो वो भी वहाँ पे वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, राइट। और वो देखता था कि वो कैसे वहाँ पे इंडस्ट्री में वो 3R का यूज होता है। तो नेचर जो है इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इंडस्ट्री भी इतनी जरूरी है अभी आज के तारीख में, कि अगर नेचर को साथ लेकर के उनका ख्याल करके हम लोग अगर इंडस्ट्री भी अगर, क्योंकि आज विदाउट इंडस्ट्री हमारा अस्तित्व नहीं है, राइट। सेम वे जो नेचर है इट्स अ फाउंडेशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, तो वो दोनों का जो को एग्जिस्टेंस है तो वो इतना जरूरी है। तो वो मेरे काम में आपको देखना को मिलेगा। तो वही मेरा वो है कि वो बोलते हैं ना कि सराउंडिंग्स हम लोग इतना बेटर तरीके से जानते हैं कि कोई एक लड़का है उसको न्यूयॉर्क की लड़की से ऐसे प्यार व्यार नहीं होगा कि वो नेक्स्ट डोर नेबर हो सकती है, या फिर वो अपने कॉलेज मेट, क्लासमेट या कलीग हो सकती है, कि आप इतने सालों से अच्छे से एवरीडे उसको देखते, राइट। तो उसकी खामियां खुबियां सब पता है आपको। वो न्यूयॉर्क वाली लड़की को या कोई हीरोइन को शायद आपने टीवी पे देखा। तो नेचर मेरे लिए वो है, मेरा सराउंडिंग वो है मेरे लिए। मैंने 2 सोलो शोज किए, सोलो एग्जीबिशंस। मेरा एक जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी मुंबई और दूसरा सर्जन आर्ट गैलरी वडोदरा। उसके साथ उसके बाद में 3 2-man शोज, उसमें से 2 जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, एक रविशंकर रावल कला भवन अहमदाबाद, और काफ़ी सारे ग्रुप शोज में मैंने पार्टिसिपेट किया है। और उसमें कुछ ऐसा है कि एक इंडो ब्रिटिश ग्रुप शो था, वो बड़ोड़ा में था। इंडो अफ्रीकन पेंटर्स एग्जीबिशन बड़ोड़ा में हुआ था, जो गांधी जी के 150वीं जो जन्म जयंती के अंतर्गत जो एक कैंप करके बाद में उसमें जो अफ्रीकन आर्टिस्ट को भी बुलाया था, और उनमें जो पेंटिंग बने तो इंडियन आर्टिस्ट एंड अफ्रीकन आर्टिस्ट का फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में एक शो हुआ था। लास्ट ईयर हम लोगों ने श्रीलंका, इंडो श्रीलंकन आर्टिस्ट एक ग्रुप शो कोलंबो में किया। देन आर्ट कोर लंदन यूके में एक ग्रुप शो में किया था। और काफ़ी सारे और तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हाइलाइट्स है ये सारे शोज हैं मेरे। और अभी जो रिसेंटली है कि सिनेप्से आर्ट गैलरी, इंटरनेशनल आर्ट गैलरी एक लखनऊ में एक शो कर रही है मार्च में, और एक अगेन आर्ट कोर लंदन, वो लोग में 2025 में सिनेप्से इंटरनेशनल आर्ट गैलरी एक शो लखनऊ में जो क्यूरेट कर रही है। तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि बड़ोड़ा बेस्ड जो 8 आर्टिस्ट हैं उनका एक ग्रुप शो कर रहे हैं वो लोग। एंड
यूपी में पर्टिकुलरली नॉर्थ में ये मैं अपना काम फर्स्ट टाइम दिखाऊंगा, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि इतने अच्छे आर्टिस्ट लोगों के साथ मैं अपना काम डिस्प्ले कर रहा हूँ, और नए लोगों के सामने मैं अपना काम रखूँगा कि वो ऑडियंस कभी मैंने वो व्यूअर्स कभी मेरा काम उन्होंने देखा नहीं। तो थैंक यू अगेन, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो आर्ट के फील्ड में, भविष्य में भी करते रहोगे।